हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 9 लेके लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। लेक्चर नंबर 8 में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेंस के द्वारा बनाई जाने वाली इमेज कॉनकेव की भी और कॉन्वेक्स की भी, दोनों की, ठीक है ना। हमने सारे केसेस पूरे कर लिए थे। अब चलते हैं बच्चों उसके थोड़ा आगे की तरफ और जानते हैं लेंसेस के बारे में कुछ और अच्छी बातें, जैसे कि साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद उसका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस, उसके बाद और कुछ रिलेशंस, जैसे कि पावर का रिलेशन, पावर क्या होता है नाम की एक चीज होती है। तो इस टाइप की चीजें बच्चों जान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा बारी आती है बच्चों हमारी आज बारी आती है। मैंने कहा लेंस फॉर्मूला की। सबसे पहले बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की। मैंने कहा मैं आप लोग को बता दूं, हमने मिरर फॉर्मूला जाना था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u। तो मैंने कहा यह हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। इसमें बस बच्चों एक आप लोग माइनस का साइन लगा दोगे। यह होता है बच्चों लेंस फॉर्मूला, और इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f, ठीक है, v मतलब इमेज डिस्टेंस एंड u, इन तीनों के बीच का रिलेशन यही है बच्चों। एंड u बच्चों, इन तीनों के बीच का रिलेशन है ये बच्चों, ठीक है ना। चेक कर लो आप लोग। इसी को लेंस फॉर्मूला बुलाया जाता है, इसी को ये लोग लेंस फॉर्मूला बोलते आए हैं इतने टाइम से। ये मेरा लेंस फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है ना। और बाकी जानकारी आप लोग को वैसे तो बहुत अच्छे से है, वेयर f इक्वल टू फोकल लेंथ, u इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो तुम्हें मिरर में ही बता दिया था हमने। बिना मिरर पढ़े बच्चों लेंसेज मत पढ़ना। उसके बाद v जो है वो बराबर होगा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, मैंने कहा फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की बात हमारी यहां हो रही है, ठीक है। तो मेरा ये लेंस फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं बच्चों इसके बाद लेंस फॉर्मूला के बाद बच्चों मैग्निफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। मैंने कहा मैग्निफिकेशन, जिसको ये लोग, कुछ लोग ना लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। एक काम करते हैं, कुछ लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, कुछ लोग लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो मैं दोनों नाम लिख दे रहा हूं। मैंने कहा लीनियर मैग्निफिकेशन या खाली मैग्निफिकेशन, लेकिन किसके लिए हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं? फॉर लेंसेस, फॉर लेंसेस, ठीक है। लेंसेस के लिए बच्चों हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैग्निफिकेशन जानेंगे हम लेंस के बारे में, ठीक है। जैसा कि वहां हमने तुम्हें बताया था, मैग्निफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक रेशियो होता है। यहां पे भी बच्चों डिट्टो कॉपी सेम डेफिनेशन रहती है, वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ही रेशियो यहां पे भी होता है। तो मैंने कहा मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मैंने कहा मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज the ratio of height of image to the height of object, ratio of height of image, जिसको HI से दिखाते हैं, height of image to the height of object, height of image to the height of object। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये रेशियो होता है, जैसा कि आप लोग के सामने लिखा हुआ है HI/HO, ठीक है ना, HI/HO।
तो इसी तरीके से ये मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग के सामने आप लोग को दिख रहा होगा इस वक्त, ठीक है। मैंने आप लोग के सामने एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है इसका। मैंने कहा अब एक डेफिनेशन और होती है इसकी, मैंने कहा एक डेफिनेशन और पॉसिबल होती है इसकी, तो मैंने कहा दूसरी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। मैंने कहा ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो भी होता है। अच्छा याद करोगे मिरर में यही बात बोली थी वैसे, लेकिन वहां अलोंग विद अ नेगेटिव साइन था, वो माइनस वी ओवर यू होता था। यहां लेंसेज में नेगेटिव साइन नहीं आता बच्चों, नेगेटिव साइन लेंसेज में नहीं आता। यहां पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना, वो खाली v अपॉन u होता है, खाली v अपॉन u होता है। क्लियर है बच्चों, चेक कर लोगे आप लोग। तो मैंने कहा सुनोगे आप लोग ध्यान से, मैंने कहा मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जिसको हम लोग v कहते हैं, इमेज डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो होता है बच्चों, बस तो कहते हैं मैग्निफिकेशन जो है वो v ओवर u के बराबर इसका होता है, जैसा कि आप लोग को मैंने अभी अभी बताया, ठीक है ना। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, जैसा कि वहां भी होती थी, ये मेरी उसी तरीके से एक दूसरी इक्वेशन बनती है, ठीक है। मैंने कहा इसको मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूं, और ये मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन की दोनों डेफिनेशन लिख ली गई हैं, ठीक है। मेरे को एक छोटी सी चीज और लिखनी है लास्ट में, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा साइज में रिड्यूस करने वाला हूं, ताकि मैं वो भी लिख पाऊं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, हल्का सा रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों चीजों से मैं एक निष्कर्ष निकालने वाला हूं, क्योंकि दोनों m के बराबर हैं। मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से मैंने कहा HI बाय HO जो है वो V ओवर U के बराबर आ जाएगा, HI बाय HO इक्वल टू V अपॉन U। मैंने कहा ये एक फॉर्मूला बन गया इन दोनों इक्वेशंस से जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो मैंने लिख दिया है, तो प्लीज बच्चों इतना नोट करोगे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या और हो सकता है इसमें। मैंने कहा लीनियर मैग्निफिकेशन, मैंने पहले लेंस फॉर्मूला जाना, ये होता है जी 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। मैंने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जाना, मैंने कहा दो डेफिनेशन होती है, मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए। उसके बाद मैंने कहा मैंने कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाया जो तुम्हारे सामने है। मैंने कहा इन दोनों चीजों में, दोनों टॉपिक में, एक तो यहां ये माइनस साइन का फर्क है, मिरर में ये प्लस था, ये सेम है, यहां पे एक माइनस साइन का फर्क है, वहां माइनस था यहां नहीं है, ठीक है। ये एक फर्क है बच्चों, नोट करोगे आप लोग, इस चेंज को एक नोट कर लोगे कि तुम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना, भूल ना जाओ, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, और क्या हो सकता है। मैंने कहा और क्या फॉर्मूले होते हैं, मैंने कहा लेंस का ना पावर भी होता है, पावर ऑफ अ लेंस। मैंने कहा लेंस का है ना पावर भी होता है, पावर ऑफ अ लेंस। अच्छा ये पावर क्या चीज है जी, लेंस की पावर क्या चीज है। मैंने कहा पावर कुछ नहीं है, बात ध्यान से सुनोगे अगर लॉजिकली सुननी है तो। मान लो ये मेरा एक लेंस है और एक और मेरा ये लेंस है, मेरे पास दो अलग अलग लेंसेज हैं, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस है, एक f2 कहता हूं जिसको, ये भी इसका फोकस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है।
मैंने कहा एक लाइट रे पैरेलल आ रही थी, एक लाइट रे पैरेलल आ रही थी, इसने इसको कन्वर्ज कर दिया, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस है। यहां भी लाइट रे पैरेलल आ रही थी, इसने भी इसको कन्वर्ज कर दिया। लेकिन आप इन दोनों डायग्राम में बस एक बात नोटिस करो, इसने थोड़ा देर में कन्वर्ज किया, इसने जल्दी कर दिया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इस लेंस की क्योंकि पावर ज्यादा थी, इस लेंस की पावर कम थी, इसीलिए मतलब डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, कोई लेंस किसी लाइट रे को आती हुई कितना कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा, वो उसकी पावर होती है बच्चों। जितना कन्वर्जिंग लेंस जितना ज्यादा कन्वर्ज कर देगा उतना ज्यादा पावरफुल, डाइवर्जिंग लेंस जितना ज्यादा डाइवर्ज कर देगा उतना ज्यादा पावरफुल। लेकिन मैं डेफिनेशन कुछ थोड़ा सा अलग टाइप से लिख रहा हूं। मैंने कहा एक तो पावर के बारे में बता दूं, डिनोटेड बाय पी, किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल पी। मैंने कहा पावर को पी से दिखाते हैं। मैंने कहा एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, मैंने कहा एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, अब बच्चे मुझसे कई बार ये सवाल पूछते हैं एग्जाम में, पूछ ले व्हाट इज पावर, तो हम कौन सा पावर लिखें। फिजिक्स में दो पावर हैं, एक तो हमारे लाइट चैप्टर में, एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। बच्चों अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पावर का क्वेश्चन आएगा तो खाली पावर लिख के नहीं देगा वो, उसमें देगा उसमें देगा इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जरूर लिख के देगा। तो मैंने कहा एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है ना, डायोप्टर कैपिटल डी, डायोप्टर कैपिटल डी। अच्छा, मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा डेफिनेशन तो मैं लिख ही दूंगा। मैंने कहा पावर जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है 1/f, लेकिन शर्त होता है फोकल लेंथ के बारे में एक, कि फोकल लेंथ शुड बी इन m, मतलब मीटर। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं पुट करोगे, फोकल लेंथ किस में पुट करोगे, मीटर में। बस ये शर्त होती है, तब जाके तुम्हारा जो पावर आएगा वो डायोप्टर में आएगा, वरना वो डायोप्टर में नहीं आएगा, ऐसा यूनिट में नहीं आएगा। ठीक है, 1/f इन मीटर। मैंने कहा पावर का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, अभी थ्योरी जान लो बच्चों, बाकी तो तुम्हें पता ही है। न्यूमेरिकल्स अभी अगले लेक्चर में हमारे न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स, सिर्फ लेंसेस के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाएंगे। तो मैंने कहा पावर इज डिफाइंड एज, मैंने कहा पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बाकी मैंने इसकी तुम्हें ओरिजिनल डेफिनेशन बताई है, जो मैं भी साइड में लिखूंगा, है ना। लेकिन जनरली पावर को हम यही लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, स्मॉल है। लेकिन शर्त ये होती है फोकल लेंथ, लेकिन शर्त ये होती है फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, इन मीटर। नहीं दी है तो लेके आओगे बच्चों उसको मीटर में। मैंने कहा पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, अच्छा, बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने कहा एक्चुअली में पावर की जो डेफिनेशन होती है वो एक और होती है, जिसको मैं अभी लिखूंगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, मैं एक और बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं पावर के बारे में। मैंने कहा पावर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है किस लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि मुझे फोकस ही क्लियर नहीं है ना। मेरे तो फोकस दोनों तरफ है लेंस में, कौन सा फोकस मुझे लेना है मुझे वो बात क्लियर नहीं है, वो भी मुझे क्लियर करनी है। लेकिन मुझसे किसी ने कह दिया कि डिफाइन यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट को डिफाइन कर दो, मतलब 1 डायोप्टर को डिफाइन कर दो, है ना। मैंने कहा डिफाइन 1 डायोप्टर। मैंने कहा क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक ही है, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर। एक डायोप्टर पावर को हमसे किसी ने कह दिया डिफाइन कर दो जी। हम तो फंस गए जी, हम तो फंस गए, हम तो फंस गए। अब क्या होगा? मैंने कहा वी नो, मैंने कहा ऐसे नहीं, मैं तुम्हें ड्राइव करके दिखाता हूं। मैंने कहा सिंस जो पावर है वो 1/f है, लेकिन मीटर में, इन मीटर। सही है ना, सही बात बोल रहा हूं मैं। मैंने कहा इस फॉर्मूले में एक काम करो, ऑन पुटिंग फोकल लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। हाँ,
1 मीटर, वी गेट मैंने कहा पावर इक्वल टू आएगा 1 अपॉन, मैंने कहा फोकल लेंथ की जगह 1 मीटर डाल दो, 1 मीटर, ठीक है। मैंने कहा जब फोकल लेंथ को 1 डालूंगा तो 1 अपॉन 1 तो 1 हो जाएगा, और पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, 1D। मैंने कहा एक डायोप्टर पावर आ गई मेरी। मैंने कहा ये कैसे आई, उसी से मेरी डेफिनेशन बन जाएगी पावर की। मैंने कहा डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी डिफाइन पावर या 1 डायोप्टर ऑफ पावर किसी ने कहा, या डिफाइन 1 डायोप्टर कहा, तो मैंने कहा ये मुझे मिल तो गया है। मैंने कहा एक डायोप्टर उस लेंस की पावर होती है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ लेंस। मिरर की कभी भी क्या नहीं होती बच्चों, मिरर की कभी भी कोई पावर नहीं होती, मिरर की लेंस की होती है पावर, लाइट रे आर पार उसी में जाती है ना। तो मैंने कहा 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ लेंस। मैंने कहा 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर of a lens having focal length 1 meter, having focal length of 1 meter या 100 सेंटीमीटर। उसकी पावर को कहते हैं बच्चों 1 डायोप्टर, बाकी कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। एक डायोप्टर का मतलब ये होता है बच्चों, एग्जाम में आएगा डिफाइन 1 डायोप्टर, सब लोग ये छाप देंगे, ठीक है। मैंने कहा ये एक डायोप्टर की डेफिनेशन मैंने लिखी है आप लोग के आगे, एग्जाम में आया तो ये ऊपर वाला ग्रीन वाला करने की कोई जरूरत नहीं है, करोगे तो गलत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो गलत नहीं है। समझो बात को, लॉजिक समझो, करोगे तो गलत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन रटने से अच्छा बच्चों ऐसे याद करा करो। मैंने कहा ये भी मुझे पता चल गया। मैंने कहा कुछ चीजें मुझे और पता करनी है, मैंने कहा डेफिनेशन लिख देता हूं, लेकिन मैं उससे पहले पावर की दूसरी वाली, मैंने कहा पावर की दूसरी वाली डेफिनेशन लिख देता हूं। मैंने कहा पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द डिग्री मतलब किस हद तक, कितना मोड़ सकता है वो, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, ठीक है ना। किसी लेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को भी बच्चों उसकी पावर कहते हैं। अगर एग्जाम में आएगा डिफाइन पावर तो आप लोग ये भी लिख सकते हो, पावर की 2 डेफिनेशन सच में होती हैं, ठीक है। पावर की 2 डेफिनेशन सच में होती हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, है ना। मैंने कहा और क्या बताया जा सकता है, तुम्हें पावर भी बता दी गई, उसकी एसआई यूनिट भी बता दी गई, पावर की डेफिनेशन भी बता दी गई, दोनों पावर की एसआई यूनिट को डिफाइन भी कर दिया गया, पावर का फॉर्मूला भी लिखा दिया गया, P इक्वल टू 1/f इन मीटर। बात क्लियर। मैंने कहा एक चीज और बता देते हैं, चलो इनके फोकस के बारे में नोट लिखा देते हैं, रिगार्डिंग द फोकस ऑफ अ लेंस। नोट किसके रिगार्डिंग है, फोकस के रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग द फोकस ऑफ लेंसेस, रिगार्डिंग द फोकस ऑफ लेंसेस के फोकस के रिगार्डिंग ये नोट बच्चों हमने तुम लोग को लिखवाया है, ठीक है ना। इसमें इसके लेंसेस के फोकस को क्लियर कर देंगे कि कौन सा फोकस तुम मानोगे, ठीक है ना, कौन सा फोकस तुम लोग मानोगे ये मैं क्लियर कर दूंगा। मैंने कहा चेक कर लेना, आराम से देखो। मैंने कहा पहले बात करते हैं फॉर
कॉन्वेक्स, मैंने कहा पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, उसके फोकस को खोल के रख देते हैं पूरा डिटेल उसकी, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ आप और हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। मैंने कहा ये रहा मेरा लेंस, मैंने कहा ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने कहा ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा फोकस, ठीक है। मैंने कहा यहां पे कहीं ट्वाइस ऑफ फोकस भी होता है, मैंने कहा यहां पे भी ट्वाइस ऑफ फोकस होता है, ठीक है ना। मैंने कहा यहां पे भी ट्वाइस ऑफ फोकस होता है, ट्वाइस ऑफ इट, ठीक है, ठीक है ना। मैंने कहा क्या करो, एक लाइट रे को इसके पैरेलल भेज दो, मैंने कहा इसके प्रिंसिपल एक्सिस को लाइट रे को पैरेलल भेज दो, मैंने कहा लाइट रे आई कहां जाएगी, ये कन्वर्ज होके इस फोकस में जाएगी, इसका फोकस यही वाला है बच्चों, ये है इसका फोकस, ये है इसका फोकस, इसको मानोगे बच्चों इसका फोकस, ठीक है ना, इसको मानोगे इसका फोकस। मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस का, मैंने कहा फॉर कॉन्वेक्स लेंस, मैंने कहा फोकस इज एट राइट, कहां होता है बच्चों फोकस इसका, मैंने कहा राइट साइड होता है। अच्छा यहां लिखने से अच्छा डायग्राम के बाद लिखता हूं, पहले ही पता चल गया तो डायग्राम क्यों देखोगे ना तुम लोग, ठीक है, नीचे लिख देता हूं। बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज बच्चों ये चैनल को ना बच्चों दोस्तों तक शेयर करा करो बच्चों, इधर उधर पहुंचाओ बच्चों, हमारे भी थोड़े फॉलोवर बढ़े, वॉच आवर्स बढ़े, सब बढ़िया हो, ठीक है, और बेहतरीन हम चीजें आपके लिए ला पाए उसके बाद, क्योंकि ये हमारा खेल बहुत लंबा है लाइफ में, क्योंकि अभी आप लोग 10th में हो, अभी 11th जाओगे, 12th जाओगे, ठीक है, मे बी उसके बाद आगे किसी चीज की प्रिपरेशन करोगे, है ना, धीरे धीरे। देखो रिजवान सर भी डेली वीडियो बना रहे हैं, रिजवान खान फिजिक्स करके उनका चैनल है, 11th 12th सारी वीडियो, जब तक तुम लोग 11th 12th में पहुंचोगे तुम्हारे पास पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से के पास होगा। क्वालिटी के बच्चे हैं वो हमारे पास पढ़ने आए ना बच्चों, तो उनको हमें बेसिक्स ना सिखाने पड़े, वो हम बेसिक तो पढ़ चुके होंगे तब तक, तो हम उनके ना उन पे एडवांस वर्क कर पाए। हमारा मोटिव मेन चैनल शुरू करने का यही था कि आजकल जो बच्चे हैं स्कूल में तो कुछ खास होता नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं कोचिंग्स में हम लोग कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हम उनको एनसीईआरटी ही सिखाने में रह जाते हैं बड़ी क्लासेस में, तो 11th 12th में 10th में उतना ही इनफ होता है वहां, तो उनको हम ना अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाते, चैप्टर जल्दी जल्दी कराना पड़ता है। अगर उस बच्चे को बेसिक चीजें आती होंगी तो हम एडवांस चीजों पे वर्क कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। इससे क्या होगा ना, अभी तो रिजल्ट नहीं दिखेगा, अभी 4-5 साल में दिखेगा ये रिजल्ट, कि बच्चों का सिलेक्शन बहुत जल्दी सीधे 12th के बाद ही होने लगेगा, उनको स्कूल ड्रॉप्स नहीं लेने पड़ेंगे, मतलब कहीं कोचिंग में तैयारी नहीं करनी पड़ेगी जहां महंगी लाखों रुपए फीस होती है, ठीक है ना। तो हम लोग के साथ वो नॉर्मली सीधा, क्योंकि बेसिक वो हम उसको यहाँ सिखा चुके होंगे, 10th का बेसिक तुम्हारा हम क्लियर कर रहे हैं, 11th का कर रहे हैं, आपके 11th में आने तक 11th की भी वीडियो आ जाएगी सारी, ऐसी 12th में आने तक तो 12th की तो आ ही जाएगी, क्या क्या नहीं आ जाएगा तब तक तो रिजवान सर का भी 11th 12th आ जाएगा, ठीक है। मे बी पॉसिबल धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स के भी लोग हम जोड़ें अपने साथ, है ना, ये लॉन्ग टर्म वर्क है बच्चों, तो कल को तुम्हें फायदा, आज तुम्हें फायदा होगा, कल को तुम्हारे भाई बहनों को फायदा होगा, आगे फ्यूचर में ये लॉन्ग टर्म है, ये तो हमारे बाद भी रहना है बच्चों, डेटा कहां जाएगा ना, यूट्यूब में हमेशा अवेलेबल है, तो किसी को भी कभी पढ़ना हो वहां से पढ़ सकता है ना, तो बहुत जरूरी रहता है खास तौर पे उन बच्चों के लिए बच्चों जो एफोर्ड नहीं कर सकते, सच में नहीं कर सकते, और नहीं जा घर पे बाहर नहीं निकल पाते, घर पे कोई नहीं होता है और रात को जा नहीं सकते कहीं, तो रात को वीडियोस देख सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं, हमारा काम होगा उसको फाइन टच देना उसके बाद, जो हम ऑफलाइन कभी हमसे कोई बच्चा कनेक्ट होता है तो, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने कहा ये इसके फोकस के बारे में तो बता दिया मैंने, तो बच्चों चैनल को थोड़ा शेयर करोगे, हाँ, जितना ज्यादा हो सके। मैंने कहा फॉर कॉनकेव लेंस, मैंने कहा कॉनकेव लेंस के लिए भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा कॉनकेव लेंस जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है। मैंने कहा ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, मैंने कहा यहां पे भी एक फोकस होता है F2, यहां पे भी एक फोकस होता है F1,
मैंने कहा कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद असली में तो डाइवर्ज हो जाती है ना बच्चों, असली में तो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है वो फोकस से आ रही है। तो इसका ये वाला फोकस रियल फोकस है, मतलब ये वाला फोकस इसका फोकस है। ये है बच्चों इसका फोकस, ये है इसका फोकस, ये वाले फोकस को मानोगे। तो मैंने कहा फोकस इज एट द लेफ्ट, मैंने कहा फोकस इज एट द लेफ्ट। चलो इतना बता दिया तो एक लास्ट बात और बता देते हैं, दोनों के बारे में है वो बात दोनों के बारे में है, वो बात एक के बारे में नहीं है, वो बात दोनों के बारे में। मैंने कहा जो कॉन्केव लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है, मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है, मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस। कैसा फोकस होता है बच्चों इसका? रियल फोकस। और मैंने कहा कॉन्केव लेंस, क्योंकि लाइट रे वहां सच में जाती नहीं है ना कभी, तो उसको कहेंगे बच्चों वर्चुअल फोकस होता है। कॉन्केव लेंस हैज अ कॉन्केव लेंस हैज अ वर्चुअल फोकस। बच्चों इसका फोकस कैसा होता है? हैज वर्चुअल फोकस, इसका वर्चुअल फोकस होता है बच्चों, ठीक है, इसका वर्चुअल फोकस होता है। तो मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रियल फोकस एंड कॉन्केव लेंस हैज अ वर्चुअल फोकस। ये हमें इसके बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी हासिल हुई है। क्यों मैं बता रहा हूं दोबारा से, किसी को नहीं सुनाई दिया तो, नहीं समझ आया तो, मैंने कहा क्योंकि जो कॉन्केव लेंस होता है उसका फोकस लेफ्ट साइड होता है और लाइट रे वहां कभी आती ही नहीं है, वर्चुअल ही जाती है, और फोकस इसका है यही वाला, ठीक है, जैसा कि तुम्हें सामने दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये भी हमने जान लिया। तो बच्चों एक काम करोगे तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको भी वीडियो पॉज करके बच्चों आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है ना बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हो गया बच्चों सबका? हो गया बच्चों सबका? चलते हैं अब आगे की तरफ, ठीक है। मैंने कहा मैंने ये नोट रिगार्डिंग द फोकस भी बता दिया। मैंने कहा मैंने तुम्हें आज क्या क्या बताया? मैंने कहा सबसे पहले मैंने तुम्हें लेंस फॉर्मूला बता दिया, ये रहा सामने। मैंने कहा उसके बाद मैंने तुम्हें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद मैंने तुम्हें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का दूसरी डेफिनेशन से दूसरा फॉर्मूला बता दिया, दोनों को मिक्स करके एक फॉर्मूला बनाया, ये रहा सामने। अच्छा एक बात मैंने पहले भी बताई है तुम्हें कि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। क्यों बच्चों? बिकॉज इट इज अ रेशियो। क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि वो एक रेशियो है, रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। बिकॉज मैंने कहा तुम्हारी और मेरी इनकम का रेशियो 1:2 है, मेरी इनकम 1 तुम्हारी इनकम 2, मतलब दुगनी है, बस रेशियो में कहा मैं बोलूं इनकम का रेशियो 1:2 रुपीज है, गंदा लगेगा, गंदा लगेगा, बिकॉज इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो, एक रेशियो होता है बच्चों, रेशियो। डेफिनेशन में भी ये बात साफ जाहिर की गई है, क्योंकि वो रेशियो होता है इसीलिए उसको क्या कहते हैं बच्चों? डायमेंशनलेस, मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती, ये यूनिट नहीं होती तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। डायमेंशन वर्ड थोड़ा क्लास 11 का हो जाएगा। तो मेरे को मैग्निफिकेशन के बारे में भी एक छोटा सा नोट मिल गया बच्चों, और मैं इसमें खुश हूं बहुत, मैंने आपके लिए लिख दिया। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं बच्चों आगे। मैंने तुम लोग को पावर के बारे में भी बता दिया, पावर क्या होता है, पावर की दोनों डेफिनेशंस लिख दी मैंने, पावर की दोनों डेफिनेशन लिख दी, उसका फॉर्मूला लिख दिया, एक डायोप्टर को एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद पावर, मैंने कहा साइन ऑफ पावर जानने के लिए मुझे साइन कन्वेंशन पढ़ने पड़ेंगे। तो अब चलते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन की तरफ, क्योंकि मैंने फोकस के बारे में जान लिया है, ये तुम्हारे सामने मैंने बताया कैसे तुम फोकस डिसाइड करोगे कि कॉन्केव मिरर का फोकस कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है। बात क्लियर है? बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों। चलते हैं अब आगे की तरफ। मैंने कहा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेस। मैंने कहा लेंसेस के साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, शुरुआत करते हैं किससे?
मैंने कहा पहला कॉन्वेक्स लेंस से बच्चों बात करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से बात करते हैं। थोड़ा सा रफ में एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे ताकि डिस्कस करने में दिक्कत ना हो। मैंने कहा कॉन्वेक्स लेंस छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा हमने तो बड़ा बना दिया, लेकिन वो मैं भी छोटा कर दूंगा उसको। ठीक है, मैंने कहा ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैं कुछ बातें बताता हूं। मैंने कहा फोकस इसका ये वाला फोकस होता है, फोकस इसका ये वाला फोकस होता है। तो मैंने कहा इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना। फोकल लेंथ, सुन लो, मैंने कहा फोकल लेंथ of a convex lens is always positive, is always positive। ठीक हो गया, फोकल लेंथ के बारे में बता दिया। मैंने कहा इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रखोगे, कुछ ऐसे ही तो रखोगे ऑब्जेक्ट को। मैंने कहा मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी अगर हाइट की बात करूं तो मैंने कहा यही तो होती है इसकी हाइट एच ओ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने कहा यही तो होती है इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसकी हमेशा कहां होगी, लेफ्ट साइड। तो मैंने कहा दोनों चीजें में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यू जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड नापा जा रहा है तो नेगेटिव, एचओ जो है वो हमेशा ऊपर को नापा जाएगा तो वो पॉजिटिव। मैंने कहा यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस of a convex lens is always negative, always negative। u हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसकी हमेशा, u हमेशा नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर को ही रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर को रखोगे। मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, हाइट of object of a convex lens, of a convex lens is always पॉजिटिव। मैंने कहा इसका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मैं कैसे बोल पा रहा हूं बच्चों इतनी सारी ये बातें इस डायग्राम को देख के। अच्छा, मैं इस डायग्राम को देख के एक और बात बोल सकता हूं इसके पावर के बारे में, कि पावर जो होता है वो 1/f होता है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ 1/+f होगा तो पावर भी प्लस p आएगी, प्लस p, पॉजिटिव p आएगी, पॉजिटिव p बोल सकता हूं ना। मैंने कहा पावर ऑफ अ convex lens is always positive, lens is always, power of a convex lens is always positive। convex lens की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि एस एफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, ठीक है। लिख दिया मैंने, लिख दिया, क्या दिक्कत है उसमें, कोई खर्चा थोड़ा ना आ रहा हमारा, लिख दिया हमने। अब और देख लेते हैं बच्चों और क्या लिखा जा सकता है। मैंने कहा मैंने सब कुछ बता दिया है लगभग, सिवाय एच आई और वी के। मैंने कहा वो फिक्स नहीं होता। मैंने कहा वी जो है ना, वी जिसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं, वो केस 1 में तो मैंने कहा वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, और केस 2, 3, 4, 5, 6 में रियल इमेज बनती है, तो उस हिसाब से डिसाइड होगा। मैंने कहा जो इमेज डिस्टेंस होती है क्या होती है, इमेज डिस्टेंस जिसको
वी कहा जाता है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैंने कहा ये इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, मैंने कहा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, मैंने कहा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने कहा कब पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव होगी जब इमेज राइट साइड बन रही होगी। लेंस में राइट साइड रियल इमेज बनती है, जब इमेज रियल होगी, रियल इमेज पॉजिटिव है तो मतलब रियल इमेज है, ठीक है। और लेंस रियल इमेज कहां बनाता है? तुम लोग के लिए अगर मैं रफ में कुछ लिखना चाहूं तो मैंने कहा रियल इमेज बनाता है वो केस नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 सब में, इन सारे केसेस में वो रियल इमेज बनाता है, ठीक है ना। जितना ज्ञान लिखो उतना अच्छा है बच्चों। मैंने कहा बात करते हैं नेगेटिव की बात। मैंने कहा नेगेटिव तब जब लेफ्ट साइड बनेगी, इसका मतलब है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अच्छा जी, मैंने कहा वर्चुअल इमेज तो बनेगी, वो तो ठीक है, मैंने कहा वो तो ठीक है, बढ़िया बात है। मैंने कहा ये सिर्फ बनता है बच्चों वर्चुअल इमेज केस 1 में। कहां बनती है? सिर्फ केस 1 में। अब बारी आती है हाइट की, वो भी ऐसे ही डिपेंड करती है कि अगर इमेज रियल होगी तो वो इन्वर्टेड होगी, तो इन्वर्टेड होगी तो हाइट नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं वो बात भी। मैंने कहा बारी आती है इसके बाद, मैंने कहा बारी आती है इसके बाद हाइट ऑफ इमेज की, ठीक है। मैंने कहा इसके बाद बारी आती है हाइट ऑफ इमेज की। मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज की अगर बारी आती है तो यहां पे भी दो कंडीशन, दो कहानियां बनती हैं। अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, या हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है। मैंने कहा दो कहानियां बनती हैं, मैंने कहा यहां पे भी दो कहानियां बनती हैं, और ये दोनों जो कहानियां हैं बच्चों, ये दोनों जो कहानियां हैं बहुत प्यारी हैं। मैंने कहा पॉजिटिव का मतलब है सीधी इमेज, ऊपर को बन रही है, मतलब इरेक्ट इमेज, इसका मतलब होता है इरेक्ट इमेज। और इसका मतलब होता है नेगेटिव, मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। ठीक हो गया। कहां कहां कौन से केस में बनती है? मैंने कहा इमेज जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो रियल इमेज जहां जहां बन रही है वहां वहां। मैंने कहा रियल एंड इन्वर्टेड सुना है ना तुमने, रियल एंड इन्वर्टेड, तो कहां कहां? यहां यहां। और वर्चुअल एंड इरेक्ट मैंने कहा कहां कहां? यहां यहां से। चेक कर लो बच्चों, ठीक है। तुम्हारे सामने बहुत अच्छी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, पावर के बारे में भी बता दिया, सब कुछ के बारे में भी बता दिया, ठीक है ना बच्चों। तो नोट करोगे बच्चों तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। मैंने कहा जो मैंने सब साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज ए पार्ट कॉन्वेक्स लेंस के बारे में लिख दिया है, मुझे यही सब कॉन्केव लेंस के बारे में भी लिखना पड़ेगा, बी पार्ट। मैंने कहा मुझे ये सब बातें कॉन्केव लेंस के बारे में भी लिखना पड़ेगा। मैंने कहा एक एक करके इसके बारे में भी लिख देंगे, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं आप लोगों के लिए, फिर उसको डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं पहले, फिर छोटा कर दूंगा बच्चों थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है, वैसे इसमें जरूरत होती नहीं है ट्वाइस की, तो नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो नहीं भी बनाओगे तो इसमें तो चलेगा, काफी होता है इसमें तो। मैंने कहा अगर मैं इसके फोकस की बात करूं तो ये इसका फोकस होता है, ये वाला। तो मैंने कहा इसकी फोकल लेंथ ये होती है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर को रखूंगा, ए बी, ठीक है ना। और ऊपर को रखूंगा और हमेशा लेफ्ट साइड रखूंगा, ऊपर को रखूंगा और हमेशा लेफ्ट साइड रखूंगा। तो मैंने कहा ये मेरा हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और ये मेरा हो जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। मैंने कहा ये तीनों चीजें तो वही वाली सेम है बच्चों, वही वाली सेम है। क्लियर है? चेक कर लो आप लोग के सामने, ठीक है।
हमने कुछ खुद से ऐसा जबरदस्ती नहीं किया है, सब कुछ आप लोग के ही सामने कर रहे हैं, है ना, जबरदस्ती कुछ नहीं किया हमने। देखते हैं क्या व्यवस्था बैठती है बच्चों इसकी, देखते हैं क्या हो सकता है इसके लिए। मैंने कहा सबसे पहली बात, फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। मैंने कहा फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों बच्चों? क्योंकि वो डिस्टेंस लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड नेगेटिव। अरे तो कुछ लोग सोच, मैंने मिरर में बताया था, वैसे ग्राफ लिया करो, इस साइड सब कुछ पॉजिटिव होता है उसमें, इस साइड सब कुछ नेगेटिव होता है उसमें, ऊपर को सब कुछ पॉजिटिव होता है उसमें, और नीचे को सब कुछ नेगेटिव होता है। तो वही मैं लॉजिक लगा रहा हूं इस पे, ठीक है ना। मैंने कहा फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है। मैंने कहा और क्या हो सकता है? मैंने कहा फोकल लेंथ के बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैंने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है कॉन्केव लेंस की, वो हमेशा क्या होती है? मैंने कहा वो हमेशा नेगेटिव होती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। मैंने कहा वो हमेशा नेगेटिव होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हमेशा ही नेगेटिव होगी, ठीक है ना। ठीक हो गया, आगे चलते हैं बच्चों। मैंने कहा बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज। मैंने कहा बात करते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट, एचओ, ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर को रखते हैं तो पॉजिटिव। मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ concave lens is always positive, is always positive। बच्चों पॉजिटिव होती है वो हमेशा, ठीक हो गया, ये भी पता चल गया मुझे। मैंने कहा और देख लेते हैं और क्या लिख सकते हैं। मैंने कहा बारी आती है पावर की। मैंने कहा फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। मैंने कहा पावर ऑफ अ concave, power of a concave lens is always negative, always negative। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों, ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्योंकि f is negative, क्योंकि मैंने कहा f नेगेटिव होता है, इसीलिए पावर भी नेगेटिव होती है। ये भी पता चल गया जी हम लोगों को। मैंने कहा अब बारी आती है इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज की, है ना। मैंने क्या क्या लिखना था? मैंने लिखना था फोकल लेंथ लिख दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, पावर लिख दिया। अब इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज रह गया है, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज HI रह गया है, ठीक है। उन्हीं की बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा उन्हीं की बात करते हैं। मैंने कहा उन्हीं की बात करते हैं, इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। इमेज डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा दो कहानियां यहां पे भी हैं, ठीक है, कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसी बात बोली, मुझे एक बात याद आई कि ये जो लेंस होता है कॉन्केव लेंस, ऑलवेज फॉर्म्स, हमेशा ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, बल्कि ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये सुन के मेरे को बड़ी दिक्कत हुई बच्चों, इस बात को सुन के मुझे बड़ी दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई? मैंने कहा मैं दो केस क्यों बना रहा हूं, फिर मैं तो इमेज डिस्टेंस को एक ही बार में लिख सकता हूं ना, क्यों बताना है। मैंने कहा इमेज डिस्टेंस ऑफ अ कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेफ्ट साइड ही बनाएगा। कॉन्केव लेंस इमेज डिस्टेंस, रटना मत बच्चों, और रिलेशन मत बनाना मिरर लेंस में कुछ। ये बात लॉजिकली सोचो, मिरर है, मिरर के सामने रियल इमेज या मिरर पे रियल इमेज, मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज। पीछे मतलब राइट साइड, ठीक है। यहां उल्टा, यहां लाइट रे सच में राइट में जाती है तो सच में मिलेगी तो वहां मिलेगी, वरना प्रोड्यूस करके पीछे को लेफ्ट साइड मिलेगी। तो यहां वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड, रियल इमेज राइट साइड।
तो मैंने कहा क्योंकि लेफ्ट साइड है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इमेज डिस्टेंस ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव क्यों? इट ऑलवेज फॉर्म्स, क्योंकि इट ऑलवेज फॉर्म्स, क्योंकि इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी होगी, तो एच आई भी पॉजिटिव होगा इसका, एच आई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, एच आई पॉजिटिव होगा इसका, एच आई पॉजिटिव होगा। मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज of a concave lens, मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, हाइट ऑफ इमेज ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज कैसा होता है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज इसका हमेशा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब इरेक्ट इमेज, ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, क्योंकि ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट इमेज बनाता है, इस वजह से। तो ये मेरा साइन कन्वेंशन इसका भी हो गया। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया होगा बच्चों सबने। मैंने कहा मैं छोटी सी एक बात आप लोग को और बताना चाहता हूं इसी के बारे में। ठीक है, मतलब लेंसेस के बारे में। मैंने बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है, इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं। मैंने कहा मैंने तुम्हें लेंस फॉर्मूला बता दिया है, लीनियर मैग्निफिकेशन बता दिया है, मैंने तुम्हें पावर ऑफ अ लेंस के बारे में सारी डिटेल दे दी है, मैंने तुम्हें साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग द फोकस कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में बता दिया है। मैंने कहा साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस बता दिया है, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव लेंस बता दिया। मैंने कहा अब एक बात, एक नोट और लिखने जा रहा हूं रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैंने कहा नोट लिखने जा रहा हूं, दोबारा से मिरर में भी बताया था ये बात। नोट, मैंने कहा सुनना बात ध्यान से। मैंने कहा मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता था ना, एच आई बाय एच ओ, है ना। मैंने कहा इस फॉर्मूला में एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बच्चे पूछेंगे सर कौन से लेंस में? मैंने कहा दोनों लेंस में। मैंने कहा ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने कहा ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चेक कर लो। मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दोनों में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दो ही तो लेंसेज होते हैं। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब है मैग्निफिकेशन नेगेटिव अगर हुआ कभी तो किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से। मैंने कहा डिसाइड्स द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। मैंने कहा ये मैग्निफिकेशन का साइन बच्चों डिसाइड करता है। ठीक है, मैंने कहा ये मैग्निफिकेशन का साइन डिसाइड करता है। समझते हो बात को? समझते हो मेरी बात? ठीक है, तो इसका मतलब है, मैंने कहा केस पहली है कि इफ m इक्वल टू पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, मतलब इरेक्ट इमेज है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मैंने कहा उसके बाद मैंने कहा अगर मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव होता है तो मैंने कहा इसका मतलब है इमेज कैसी है? इसका मतलब है कि ये इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड कैसी इमेज होगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज।
बात आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है ना, प्लीज पॉज द वीडियो। चलते हैं बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरा लेक्चर आज का खत्म हो चुका है और एक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे मेरी, ठीक है, एक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे। मैंने कहा इस लेक्चर को बच्चों अपने फ्रेंड्स को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, अपने फोन से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करो जितना हमारे लिए कर सकते हो, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेंगे बच्चों। सीबीएसई बोर्ड 2024 से पहले तक, तुम्हारे एग्जाम से पहले तक, जो अभी तुम एग्जाम दोगे 24-25 वाला, 25 में तुम्हारा एग्जाम होगा, फरवरी मार्च में जो एग्जाम्स है, उससे पहले मैं बहुत ज्यादा अच्छे लेक्चर्स बना के तुम लोग का पूरा सिलेबस डालने की कोशिश करूंगा बच्चों। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अपने शेड्यूल से बहुत मुश्किल होता है बच्चों टाइम निकालना, लेकिन मैं कर रहा हूं जितना हो पा रहा है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है ना। और हमें हमेशा मतलब लगता है कि आप लोग शेयर करोगे तो तभी हम ग्रो कर पाएंगे, है ना। हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें जो लोग जानते हैं उनने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप लोग जिनको जानते हो, अपने क्लासमेट्स को, बहुत सारे दोस्त होते हैं बच्चों, तो भेज सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है बच्चों, शेयर करना प्लीज, थैंक यू।